शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि कल हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और वो समरी भेज देंगे सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील करने के लिए। तो कल अगर वो भेजेंगे तो मेरे ख्याल में एक दिन लगेगा सदर साहब को, हो सकता है सेम डे कर दें, लेकिन आम तौर पे एक दिन लेते हैं। तो अगर कल वो असम्बली तहलील करने की समरी भेजेंगे तो हो सकता है परसों तहलील हो जाए और उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और निगरान सेटअप आएगा। क्या क्या वज़ीर आज़म ने हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। अब हर बंदा ये पूछ रहा है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। एक हफीज़ शेख साहब का नाम आ रहा है कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए दौड़ में बहुत आगे हैं। उसके अलावा एक रिटायर्ड जज साहब का नाम आ रहा है। तो देखना यह है कि कौन होगा। अब जाहिर बात है एक आध दिन में आपको पता लग जाएगा। राजा रियाज क्योंकि उनका बड़ा कलीदी किरदार है बज़ाहिर, तो वो कानून में कहते हैं ना बादियुन नज़र में उनका बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और लीडर ऑफ द हाउस ने इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का तयन करना होता है। तो राजा साहब जिस मुशावरत का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं तकरीबन 90% मुकम्मल हो गया, उसके बाद फिर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस करूँगा। लेकिन ख़बर ये है कि इस्लामाबाद में बैठकें लगी हुई हैं। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात होनी है और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात होनी है और मियाँ नवाज शरीफ ने जो कुछ नाम फाइनल किए हैं वो भी वहाँ से भेजे गए हैं। उसके अलावा आपको पता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन में मज़ीद भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि बड़े अहम हैं, उनकी तरफ से भी फीडबैक होगा और फिर नाम डिसाइड होगा। तो राजा साहब ने अपनी तरफ से जो 90% काम किया वो ना भी करते तो ये काम हो जाना था। उनके 90% काम करने के बगैर भी ये काम हो जाना था। बहरहाल अब हफीज़ शेख साहब जिनका नाम इस वक्त सर फहरिस्त है, कम अज़ कम मैं ये सोच रहा था कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तब भी हमने हफीज़ शेख साहब को देखा, उस टीम में थे और ख़जाना को आगे लेकर चले। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तब भी हफीज़ शेख साहब को हमने वज़ीर ख़जाना के तौर पर देखा। उसके बाद फिर पीटीआई की हुकूमत आई तो तब भी हमने हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़जाना के तौर पर देखा। यानी कि मुख्तलिफ़ पार्टियों की हुकूमत में हफीज़ शेख को हमने हुकूमत में देखा और जब वो हुकूमत में या पावर में नहीं होते हैं तो फिर वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। जैसे ही पाकिस्तान में पावर डायनामिक्स चेंज होने लगते हैं तो हफीज़ शेख पाकिस्तान आ जाते हैं। पहले जब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना थे तो ये दो मुख्तलिफ़ अदवार के हफीज़ शेख मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए हुकूमत में बतौर वज़ीर ख़जाना पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे और अब अगर वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आते हैं तो मैं तज्ज़िये सुन रहा हूँ, लोगों को बोलते हुए ये सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अच्छी चॉइस हैं क्योंकि IMF का जो उनका लिंक है वो बड़ा अच्छा है, हुकूमत का पहले से उन्हें कुछ तजर्बा है वो जानते। लेकिन जो तजर्बे उनके पहले से हैं, मतलब कि उन अदवारे हुकूमत पर बड़ी तनकीद हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर पर बड़ी तनकीद हुई है, के दौरे हुकूमत में बड़ी तनकीद हुई है हफीज़ शेख के ऊपर और यही जो आजकल हुकूमत है ये लोग करते रहें। तो हफीज़ शेख के आने से पाकिस्तान की मईशत क्या प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अवाम है और लोग हैं, वो फिर ज़ाहिर बात है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो तवक्कात लगाते हैं उससे। और फिर दूसरा जो इस वक्त एक डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि ये केयर टेकर सेटअप आता है, हफीज़ शेख या कोई और मिसाल के तौर पे निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर उसकी मुद्दत क्या हो। राना सनाउल्ला ने कह दिया कि 2023 इलेक्शंस का साल, तो उन्होंने कह दिया जी 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, हालांकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आइनी तौर पर लाजिम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने चेयरमैन PTI की जो NA 45 कुरम से मेंबरशिप थी पार्लियामेंट की वो ख़त्म कर दी है और उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट जो जज हुमायूं दिलावर ने इशू की है। और इस जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए लगी हुई है, जिसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और एक और जज साहब जो है डिविजनल बेंच होगा वो सुनेगा और कल ये अपील वहाँ पर इसकी हेयरिंग होगी।